आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के लिए आज जारी की जाएगी अधिसूचना। इस चरण में 10 जिलों की 57 सीटों के लिए 3 मार्च को होगा मतदान। तीसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया संपन्न। नामांकन पत्रों की जांच के बाद कुल 658 उम्मीदवार हैं मैदान में। इस चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। चौथे और पांचवें चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र किए गए दाखिल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू से और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इलाहाबाद पश्चिम से किया नामांकन। और प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में आई तेजी। पहले और दूसरे चरण वाले जिलों में प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेताओं और स्टार प्रचारकों ने मतदाताओं से किया संपर्क। वर्चुअल माध्यम से भी हो रहा प्रचार। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, भारत के 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल का नाम क्या था? सही जवाब है सी राजगोपालाचारी। इस सप्ताह के भाग्यशाली विजेता है महोबा जिले के ग्राम मामना पोस्ट सलारपुर के सोहन सिंह राजपूत। आपको आकाशवाणी की ओर से बहुत बहुत बधाई। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही छठे चरण के तहत 10 जिलों अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया की 57 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस चरण के 57 विधानसभा सीटों में 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार इस चरण के नामांकन की आखिरी तारीख 11 फरवरी है। नामांकन पत्रों की जांच 14 फरवरी को की जाएगी और 16 फरवरी को नाम वापस लिए जा सकेंगे। छठे चरण का मतदान 3 मार्च को होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी सुविधा वेब पोर्टल के जरिए अपना ऑनलाइन आवेदन कर आवेदन पत्र की कॉपी रिटर्निंग अफसर के समक्ष जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और कोविड सुरक्षित चुनाव के मद्देनजर नामांकन के समय किसी भी उम्मीदवार को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों के लिए 866 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे थे, जिनकी जांच के बाद 208 नामांकन रद्द कर दिए गए। अब इस चरण के लिए 658 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। इस चरण में जिन मंडलों में मतदान होना है उनमें अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी और चित्रकूट धाम शामिल हैं। इस चरण में 20 फरवरी को मतदान होगा। कानपुर नगर की 10 सीटों पर 136 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए थे, जिसमें जांच के बाद 40 पर्चे खारिज हुए हैं। इटावा सदर सीट से 8 प्रत्याशियों के पर्चे निरस्त किए गए। वहीं जिले की भरतना सीट से 4 पर्चे खारिज हुए हैं। मैनपुरी की करहल सीट से 1 पर्चा निरस्त हुआ है। तीसरे चरण में 2,15,75,430 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसमें 1,16,12,010 पुरुष मतदाता हैं। वहीं 99,62,324 महिला मतदाता तथा 1,096 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। इस चरण में मतदान के लिए 15,553 मतदान केंद्र और 25,741 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की कल अंतिम तिथि थी। चौथे चरण के नामांकन के अंतिम दिन बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेश्वर सिंह और निर्दलीय शारदा शुक्ला ने अपना पर्चा दाखिल किया। मलिहाबाद सुरक्षित सीट से समाजवादी पार्टी के सोनू कनौजिया और कांग्रेस के इंदल कुमार रावत ने पर्चा भरा। लखनऊ उत्तर से भाजपा के नीरज बोरा और सपा की पूजा शुक्ला ने
लखनऊ मध्य से सपा के रविदास मेहरोत्रा ने, लखनऊ पूर्व से कांग्रेस के मनोज तिवारी, मोहनलालगंज से ममता चौधरी ने और लखनऊ पश्चिम से AIMIM की उजमा परवीन ने नामांकन भरा। इस बीच 5वें चरण के लिए प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज ने जिले की मंझनपुर सीट से अपना पर्चा भरा। प्रदेश सरकार के मंत्री और भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थनाथ सिंह ने पश्चिम इलाहाबाद सीट से, अयोध्या के गोसाईगंज से भाजपा प्रत्याशी आरती तिवारी ने और अयोध्या से सपा प्रत्याशी तेज नारायण पांडे और भाजपा प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता ने भी नामांकन किया। उधर उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी मुन्ना अलवी ने अपना पर्चा भरा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। विभिन्न दलों के नेता और स्टार प्रचारक अपने उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी जनसभाएं और जनसंपर्क कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलंदशहर के अनूप शहर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि भाजपा शासनकाल में प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने प्रयागराज और कौशाम्बी में लोगों से संपर्क कर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश सरकार की पिछले 5 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान भाजपा प्रदेश मुख्यालय में उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, कौशल किशोर और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। श्री योगी ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में सभी संकल्पों को पूरा करने के साथ राज्य की छवि को भी सुधारने का काम किया है। हमने जनता से जो वादे किए थे वो सभी पूरे किए हैं। सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश ने कोविड प्रबंधन में सबसे बेहतरीन काम किया है। कोरोना संक्रमण काल में सरकार ने जीवन और जीविका दोनों बचाई। पिछले 5 साल में प्रदेश में कहीं भी कोई दंगा नहीं हुआ। किसानों और खेती को मजबूत किया गया। उन्होंने कहा कि यूपी का स्मार्ट सिटी मिशन का काम देश में पहले नंबर पर है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने महोबा जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। कांग्रेस महासचिव और पार्टी की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा ने गौतम बुद्ध नगर के दादरी और बुलंदशहर में रोड शो कर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने बुलंदशहर में संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण के मतदान के लिए आज जारी की जाएगी अधिसूचना। इस चरण में 10 जिलों की 57 सीटों के लिए 3 मार्च को होगा मतदान। तीसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया संपन्न। नामांकन पत्रों की जांच के बाद कुल 658 उम्मीदवार हैं मैदान में। इस चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। चौथे और 5वें चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र किए गए दाखिल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू से और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इलाहाबाद पश्चिम से किया नामांकन। और प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में आई तेजी। पहले और दूसरे चरण वाले जिलों में प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेताओं और स्टार प्रचारकों ने मतदाताओं से किया संपर्क। वर्चुअल माध्यम से भी हो रहा प्रचार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।